गश्त पर निकला हुआ फॉरेस्ट गार्ड अचानक देखता है कि जंगल के बीच लगे सीसीटीवी कैमरे किसी ने तोड़कर जमीन पर फेंक दिए हैं। वह चारों तरफ नजर दौड़ा ही रहा था कि तभी एक घातक तीर उसकी ओर आकर धंस जाता है। बुजुर्ग गार्ड लाओ लेई तुरंत अपनी लाल रंग की जैकेट उतार फेंकता है और तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह दुश्मन की परछाई तलाश ही रहा था कि तभी अगला तीर आकर सीधे उसके कंधे में धंस जाता है। दर्द से कराहते हुए वह तीर तोड़ डालता है और किसी तरह घसीटते हुए वहाँ से भाग खड़ा होता है। हैरानी की बात यह कि रहस्यमयी शिकारी उसका पीछा नहीं करता। लाओ लेई किसी तरह अपनी कार में घुसकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पुरानी गाड़ी किसी भी तरह चालू नहीं होती। मजबूरन वह पैदल ही निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पिकअप ट्रक दिखता है। दरवाजा बंद, नंबर प्लेट भी नहीं। वह तुरंत समझ जाता है कि यह जरूर उसी रहस्यमयी हमलावर की गाड़ी है। भविष्य में पहचान रखने के लिए वह अपनी चाबी से ट्रक पर एक छोटा सा निशान बनाता है और तुरंत निकल पड़ता है। कैंप के लकड़ी के झोपड़े पर लौटकर लाओ लेई दांत भींचकर अपने कंधे से तीर निकालता है। फिर लाइटर से तार को गर्म कर बांधता है और उसी से जख्म को सिल देता है। उसके बाद एक घूंट शराब सीधे जख्म पर उड़ेल देता है, पर अब भी उसे नहीं पता कि यह रहस्यमयी हमलावर है कौन। वह जंगल की बाकी फुटेज देखता है और दंग रह जाता है। कैमरे में वही हमलावर एक लड़की का शिकार कर रहा था। लाओ लेई के दिल पर बिजली गिरती है, क्योंकि 5 साल पहले उसकी बेटी भी इन्हीं वादियों में लापता हो गई थी। बेटी की तलाश ही वजह थी कि वह यहाँ गार्ड बनकर आया था। अब उसे यकीन हो गया कि बेटी की गुमशुदगी के पीछे शायद यही शिकारी है। बिना देर किए लाओ लेई हथियार समेटता है और शिकारी से सामना करने निकल पड़ता है, लेकिन जंगल में कदम रखते ही फिर से घात लग जाता है। इस बार वह बाल बाल बचता है। वह तुरंत अपने पास रखा लाल रंग का पेंट ऊपर फेंक देता है। पेंट हमलावर पर गिरता है और उसका शरीर लाल हो जाता है। शिकारी पहचान छिपा नहीं पाता और झटपट भाग निकलता है। लाओ लेई पीछा करता है, पर वह घने झाड़ियों में गुम हो जाता है। थका हारा लाओ लेई लौटने ही वाला था कि अचानक नदी किनारे एक सफेद परछाई दिखती है। वह दौड़कर पहुंचता है। वही लड़की है जिसे शिकारी पीछा कर रहा था। लड़की बेहोश है और उसका स्वरयंत्र भी काटा जा चुका है। लाओ लेई अनुमान लगाता है यह शख्स कोई साइको किलर है जो लड़कियों का शिकार करता है। एक पिता होने के नाते जिसने अपनी बेटी खो दी थी, वह लड़की को उठा लेता है और घर की ओर निकलता है। रास्ता अंधेरा हो चुका है। जंगल में जानवर और वह शिकारी दोनों खतरा है। वह एक पुराने जाल के पास पहुंचता है जिसे उसने पहले लगाया था। रस्सी खींचते ही गड्ढा खुल जाता है। वह सोचता है कि आज रात वहीं छिपकर गुजार लेगा, लेकिन तभी लड़की अचानक गुम हो जाती है। लाओ लेई ढूंढ ही रहा था कि लड़की लकड़ी का डंडा उठाकर उसी पर हमला कर देती है। उसे लगा कि यही उसका दुश्मन है। काफी समझाने बुझाने के बाद लड़की का डर थोड़ा कम होता है। दोनों रस्सी से नीचे उतरकर उसी गड्ढे में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही लाओ लेई उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है। बीच रास्ते में वह अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या उसने इस लड़की को देखा है? लड़की सिर हिलाकर न कहती है। 5 साल बीत चुके हैं और अब बेटी के जिंदा होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। रात घर पहुंचते ही थका हारा लाओ लेई आराम ही करने वाला था कि अचानक कुत्ते भौंक उठते हैं। दरअसल वही शिकारी घर में घुस चुका था। लाओ लेई पर हमला होता है। वह कंधे के जख्म के कारण कमजोर है और जल्दी ही शिकारी उसे गला दबाकर मारने ही वाला था कि तभी उसे पास में रखा शराब का बोतल मिलता है और वह शिकारी के सिर पर दे मारता है। लेकिन इसके बावजूद वह शिकारी के सामने टिक नहीं पाता। जैसे ही वह लाओ लेई को खत्म करने वाला था, लड़की बंदूक उठा लेती है और अंधाधुंध गोलीबारी करती है। लेकिन घबराहट के चलते एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगती। गोली खत्म होते ही शिकारी तीर चला देता है और लड़की को वहीं ढेर कर देता है। अब बारी लाओ लेई की थी, लेकिन तभी कार की हेडलाइट खिड़की से छनकर आती है। एक महिला पुलिसकर्मी गोली की आवाज सुनकर पहुंची थी। वह अंदर दाखिल होती है और खून में लथपथ लड़की की लाश देखती है। इसी दौरान घायल लाओ लेई बाहर आता है। पुलिसकर्मी उसे ही कातिल समझ लेती है। इसी बीच असली शिकारी अंधेरे में उंगलियां चटकाता है। पुलिस वाली का दिल दहल जाता है, क्योंकि उंगली चटकाने की वही आदत उसके छोटे भाई की भी थी। पुलिस वाली चुपके से अपने भाई को बचाने के लिए लाओ लेई पर गोली चला देती है। लाओ लेई किसी तरह भाग निकलता है। अब पुलिस वाली के लिए लाओ लेई को मारना जरूरी हो गया। वह उसके खून के निशान पीछा करती है, लेकिन खुद एक जाल में फंस जाती है। घायल लाओ लेई किसी तरह अपनी एक्स बीवी के घर पहुंचता है। उसका नया पति कार्ल, जो खुद पुलिसकर्मी है, लाओ लेई से नफरत करता था, लेकिन उसके चरित्र को जानता था। वह यकीन करता है कि लाओ लेई हत्यारा नहीं है। वह उसे एक फॉरेंसिक डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाता है। लाओ लेई की जान बच जाती है। इसी बीच पुलिस को नदी किनारे एक और लड़की की लाश मिलती है, गला कटा हुआ। पुलिस को एक पेड़ पर तीर का सिरा मिलता है जिस पर 2 अक्षर खुदे थे। महिला पुलिस वाली को याद आता है फॉरेंसिक डॉक्टर की बेटी वही अक्षरों वाला हार पहनती है। वह तुरंत उसके घर पहुंचती है और तहखाने में कैद एक और लड़की को ढूंढ लेती है। उधर फॉरेंसिक डॉक्टर लाओ लेई को जंगल में छोड़कर उसका शिकार करने की योजना बना रहा था। तीरों से बचते हुए भागते लाओ लेई को एक मौका मिलता है। वह आग से जलती लकड़ी डॉक्टर की ओर फेंकता है और मौका पाकर उस पर टूट पड़ता है। घूंसे पर घूंसे बरसाते हुए वह चिल्लाता है, मेरी बेटी को क्यों मारा? डॉक्टर ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, क्योंकि कुछ साल पहले मेरी बेटी को एक शराबी ड्राइवर ने कुचल दिया था और इसी के चलते मैंने ये सब किया है।